आज हम वीडियो बना रहे हैं साइकोसिटेट का टॉपिक फर्स्ट, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास क्या होता है? देखिए, विकास क्या है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। कि विकास की प्रक्रिया में बालक का ये सारे विकास होते रहते हैं और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक में आयु के साथ होने वाले जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, सामान्यतः देखे जाते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से ये परिवर्तन होते हैं। जो इनकी श्रृंखला होती है, क्रमिक श्रृंखला होती है, उसको ही विकास कह जाते हैं। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर तब तक हम संगठित गुणात्मक परिवर्तन, उसमें आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। जैसे आगे आने वाले परिवर्तन अब तक परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर होते हैं कि बालक में अब आगे क्या परिवर्तन होंगे, उसकी एक परिपक्वता, निश्चित परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। अरस्तु नामक का कोई वैज्ञानिक है, उसके अनुसार कहा जाता है कि आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। कि आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, यही विकास है। अब हम पढ़ रहे हैं विकास के अभिलक्षण। विकास के अभिलक्षण क्या है? देखिए, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मनोवैज्ञानिक ने विकास के अभिलक्षणों को बताया है इस प्रकार, जैसे विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। कि विकासात्मक परिवर्तन प्रायः कैसे होते हैं? व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट होते हैं, सरल से जटिल होते हैं, एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान यह क्रम का अनुसरण करते रहते हैं। विकास कैसा एक बहुआयामी होता है, अतः कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में यह धीमी गति से होता है। कि विकास कहीं कहीं तीव्र गति से होता है, कहीं कहीं धीमी गति से होता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। विकास एक बहुत लचीला होता है। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति में अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र की अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से यह अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश जैसे शारीरिक शक्ति, स्मृति, बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है। विकासात्मक परिवर्तनों में प्राय परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण के अनुसार जैसे आकार और जटिलता में वृद्धि होती है, और परंतु इस प्रक्रिया में कोई भी कमी या क्षति भी निहित हो सकती है। जैसे हड्डियों के घनत्व में कभी कमी होती है, या वृद्धावस्था में याददाश्त में कमी हो जाती है, और किस बाल्य अवस्था में नवजात शिशु में इनमें याददाश्त तेज होती है। और नवजात शिशु के बाद जैसे जैसे विकास की दर बढ़ती जाती है, बालक की याददाश्त बढ़ती जाती है, और जब ये वृद्धावस्था में हो जाता है तब इसकी विकास की गति धीमी हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है। विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता होती रहती है। अब देखिए, विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक भी हो सकते हैं, कि गुणात्मक और परिमाणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी होते हैं। जैसे आयु बढ़ने के साथ उनका कद बढ़ता है, ये गुणात्मक परिवर्तन है। और नैतिक मूल्यों का निर्माण भी होता है। किशोर अवस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन होते रहते हैं। विकास प्रासंगिक होता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। जैसे आनुवंशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभाव के, मतलब आनुवंशिक लक्षणों के कारण है, या परिवेश में जो वातावरण में क्या हो रहा है उसके अनुसार बालक के विकास में परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन या जागरूक हो जाते हैं। मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं, आयु से पहले ही जागरूक हो जाते हैं, और कुछ बच्चे लेट या धीमी गति से जागरूक होते हैं। जैसे कोई बच्चा है 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू करता है, और कोई बच्चा होता है वो 2 वर्ष में ही 2 वर्ष से पहले ऐसे शब्द बोलने लग जाते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम विकास के आयाम। विकास के आयाम देखिए कौन कौन सी विकास के आयाम है। पहला आयाम है शारीरिक आयाम। शारीरिक विकास होता है जैसे ऊंचाई है, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें अपन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर की आंतरिक अवस्थाओं के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं देते, परंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। कि शारीरिक विकास में हम बाहर से तो नहीं देख सकते कोई, अंदर से उनका परिवर्तन या विकास होता रहता है। फिर है जैसे प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों को दूसरों पर निर्भर करता है। कि प्रारंभ में शिशु अपने जो भी काम करता है वो खुद नहीं करता, दूसरों पर निर्भर करता है।
धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है या धीरे धीरे विकास की दर बढ़ती जाती है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता जाता है। शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश या उसकी देखभाल को भी उसके शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है। बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो सामान्य गति से आशा की जा सकती है कि बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को भी प्राप्त जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की रुचियां और इच्छाएं और दृष्टिकोण एक प्रकार से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि विशेष आयु स्तर पर बच्चों में क्या आशा की जाती है। कि टीचर को भी ये ज्ञान होना चाहिए बच्चों का शारीरिक विकास के बारे में, और अध्यापक को ज्ञान होगा तो अध्यापक जान सकता है कि बच्चों को उससे क्या आशा की जाती है कि बच्चा क्या बनेगा आगे जाके, बच्चा क्या करने में सक्षम है। यह है शारीरिक विकास। अब है मानसिक विकास, कि बच्चों के मन में क्या क्या होते हैं। मानसिक विकास क्या है? ये संज्ञानात्मक या मानसिक विकास के से तात्पर्य बालक की उन मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास है जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। जैसे कल्पना करना, मन में विचार करता है, स्मरण करता है, कोई भी चीज़ का निरीक्षण करता है, समस्या समाधान करना या कोई भी बात का निर्णय लेना, ये सारे क्या है? संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होते हैं। ये मानसिक विकास। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता नहीं होती, इस प्रकार योग्यता का अभाव होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे आयु बढ़ती जाती है उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती जाती है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों की जानकारी, मतलब जैसे शारीरिक विकास के बारे में शिक्षकों की जानकारी होती है, उसी प्रकार से संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी शिक्षकों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में यह बालकों को इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमजोर है तो इसके क्या कारण है, इसको जानना भी इसका उपचार है। और विभिन्न अवस्थाओं जैसे आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तकों तैयार करने में भी सहायता मिल जाती है। कि अध्यापक को पता होगा बच्चों की कैसी मानसिक शक्ति है तो उसके अनुसार वो उनकी पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में उनको सहायता मिलेगी। यह है मानसिक विकास। अब है सामूहिक विकास। सामूहिक विकास संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। कि संवेग में बच्चों का ऐसा संवेग होता है जो व्यवहार में प्रदर्शित करती है, जैसे भय है, क्रोध है, घृणा है, आश्चर्य है, स्नेह है, खुशी है इत्यादि संवेग के उदाहरण है। बालक में आयु बढ़ने के साथ साथ इन संवेगों का विकास भी होता रहता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक विकास उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास को भी प्रदर्शित करता है। मतलब संवेगात्मक विकास ऐसा विकास है जो मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू तो है, लेकिन बालक का संवेगात्मक विकास उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि उसकी बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। जैसे बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव, सबसे अधिक पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बालक विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को भी उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों को संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकता है। कि बच्चों के परिवेश और क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उसके आधार पर भी उसके संवेगों को जान सकते हैं। फिर है क्रियात्मक विकास। चौथा कौन सा विकास है? क्रियात्मक। की व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति या क्षमता या योग्यताओं का विकास किस प्रकार होता है? क्रियात्मक शक्तियाँ या क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियाँ या क्रियाएं जिनको संपन्न करने एवं मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम किस प्रकार चल सकते हैं, किस प्रकार बैठ सकते हैं, इस प्रकार की योग्यता क्रियात्मक होती है। जैसे एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में असक्षम होता है, नवजात शिशु क्रियात्मक कार्य नहीं कर सकता। जैसे जैसे उसकी शारीरिक वृद्धि होती है या एज बढ़ती जाती है, इस प्रकार की योग्यता करने लग जाता है। इसके कारण बालक में आत्मविश्वास अर्जित हो जाता है, अर्जित करने में सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियात्मक विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में भी बाधा पहुंचती है। और क्रियात्मक विकास इस प्रकार का विकास है कि इसकी प्रक्रिया का ज्ञात होना शिक्षकों के लिए आवश्यकता है। कि क्रियात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पता होगा तो कि शिक्षक उसके अनुसार उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी ज्ञान के आधार पर हम बालक की विभिन्न कौशलों का विकास कराने में भी सहायक होता है कि बालक को क्या क्या करना है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है उनके समायोजन एवं विकास हेतु विभिन्न अनेक विशेष प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता होती है। मतलब किसी में क्रियात्मक कार्य कम होता है, उसको अन्य कार्यों में समायोजन के द्वारा किसी अन्य कार्य करने को प्रेरित करेंगे।
फिर है भाषाई विकास। पांचवा कौन सा विकास है? भाषाई विकास। इसमें भाषा का ज्ञान होता है भाषाई विकास में। जैसे संज्ञानात्मक या भावात्मक विकास भी माना जाता है। भाषा के माध्यम से अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे के भावों और विचारों को समझता है। मतलब कि अपने भाव और विचार, क्या क्या विचार है, क्या भाव है, वो एक दूसरे के सामने रखता है और दूसरे के भाव और विचार क्या है वो खुद समझता है उसके विचारों को। इसके प्रकार भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट कर सकते हैं हम, और किसी संकेत के माध्यम से भी अपनी बात रख सकते हैं, या कोई लिखकर भी अपनी बात रख सकते हैं। बालक 6 माह में 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने बोलने लग जाता है। बालक क्या करता है? 6 माह में 1 वर्ष के बीच कोई भी शब्द है, कुछ शब्द है, छोटे मोटे शब्द, उनको बोलने लग जाता है या समझने लग जाता है। और बालक जब 3 वर्ष का हो जाता है तो कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। और बालक 15 से 16 वर्षों के बीच काफ़ी शब्दों को समझ भी लगता है, उसमें समझ विकसित हो जाती है। इस प्रकार भाषाई विकास का क्रम एक क्रमिक विकास है। इसके माध्यम से कौशल में वृद्धि होती है। अब है छठा, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कैसा होता है? समाज के अंतर्गत रहकर अपन जो विभिन्न पहलुओं को सीखते हैं, समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस प्रकार हम सामाजिक विकास के अनुसार समाज में डालते हैं। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण होता है, अच्छा व्यवहार होता है, सद्गुण होता है तथा जीवन से संबंधित व्यावहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला भी परिवार को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि बालकों के विकास की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? परिवार, और दूसरी स्कूल। तत्पश्चात समाज को, पहले तो परिवार को माना जाता है, फिर समाज को। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का जुड़ाव व्यापक होता है। संबंधों के दायरों में वृद्धि, जैसे माता पिता, भाई बहन के अतिरिक्त मित्रों या दोस्तों से जुड़ना, ये सारे समाज में ही देखने को मिलते हैं। और सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास की भावनाएं उत्पन्न होती है कि सांस्कृतिक है, धार्मिक है, सामुदायिक है, इस प्रकार की भावनाएं भी उत्पन्न होती है। बालकों के मन में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, विचारधारा का जन्म भी होता है कि मेरे में खुद में कैसा आत्मविश्वास है, मेरा क्या स्वाभिमान है, ये सारे समाज के अंतर्गत ही रहकर सीख सकते हैं। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन भी करता है कि ये मैं कुछ बनूंगा, वो क्या टीचर बना हुआ है, मैं भी टीचर बनूंगा, वो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। जो पढ़े लिखे हैं या बड़े हैं समाज में, उनको देख रही बच्चा कुछ करने को कोशिश करता है या कुछ बनता है। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास हो सकता है कि कोई शिक्षित समाज है, वहीं बच्चा शिक्षित या अच्छा बन सकता है। इस प्रकार हमने आज विकास की चर्चा की है। अगली क्लास में हम वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने विकास के बारे में चर्चा की है। विकास टॉपिक अपना पढ़